हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डेवलपमेंट का मीनिंग समझते हैं। अगर हम जनरली किसी इंसान को पूछे कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, तो वो क्या बोलेगा? प्रोग्रेस होना, पहले से ज़्यादा बेटर करना। अब आप अपने लिए बताओ कि सपोज आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मगर क्लास 10th में आने के बाद आपने सोचा कि मैं बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करूंगा और आप टॉप कर लेते हो, तो आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? टॉप कर लेना, प्रोग्रेस हुई आपकी। उसी तरीके से कोई रूरल एरिया में, गांव में एक गरीब इंसान है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और वो अपनी मेहनत से जमीन खरीद लेता है, तो उस इंसान के लिए प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट क्या हुई? अपनी जमीन खरीद लेना। सपोज कीजिए शहर में एक रिच बॉय रहता है और वो कहता है कि मुझे अपनी प्राइवेट कार चाहिए। उस रिच बॉय को अपनी प्राइवेट कार मिल जाती है, तो उस बच्चे के लिए डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस क्या हुई? अपनी प्राइवेट कार ले लेना। उसी तरीके से एक बच्चा गांव में रहता है, उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, और अचानक से उस बच्चे की लॉटरी लग जाती है या किस्मत अच्छी हो जाती है, मेहनत वो कर लेता है कि उसे 2 वक्त का खाना अच्छे से मिलने लग जाता है। तो उस बच्चे के लिए डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस क्या हुई? 2 वक्त का खाना मिलना। तो इससे हम क्या समझते हैं? हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट होता है। हर इंसान के अपनी लाइफ में गोल्स डिफरेंट होते हैं। सो डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। लेकिन सपोज आपके लिए तो वो चीज डेवलपमेंट है, लेकिन आपकी डेवलपमेंट किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल लीजिए डैम का। जिस जगह पे डैम बनता है, वहां के लोगों को अपना पूरा एरिया, पूरा गांव का गांव खाली करना पड़ जाता है। अब कुछ लोग उस गांव में जहां पर भी डैम बन रहा है जनरेशन टू जनरेशन रह रहे होते हैं, और अचानक से उन्हें बोल दिया जाए कि अब आपको ये खाली करना पड़ेगा एरिया, तो उनका लाइवलीहुड चले जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी, उनका रहने का जो भी सोर्स ऑफ लिविंग होगा, घर, सब कुछ चले जाएगा। लेकिन जब डैम बनेगा तो बाकी लोगों को तो बहुत प्रॉफिट होगा इससे। इरिगेशन फैसिलिटीज हो जाएंगी, वाटर फैसिलिटीज हो जाएंगी। तो डैम बनने से कुछ लोगों के लिए तो डेवलपमेंट हुई, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन भी हुई। डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी द डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। अभी मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए, एक रिच बॉय का, एक पुअर बॉय का, लैंडलेस रूरल पीपल का, या फिर आपका खुद का जो आप टॉप करना चाहते थे, इन सभी एग्जाम्पल में 2 चीजें कॉमन है। वो क्या? इनकम। क्योंकि जब भी एक रिच बॉय को कार मिल रही थी, तो वहां पे डेवलपमेंट किस चीज से हो रही थी? इनकम से, पैसे से। जब पुअर बच्चे को खाना मिल रहा था, उसके लिए डेवलपमेंट किस चीज से हो रही थी? इनकम से, पैसे से। उसी लेकिन जब मैंने आपका एग्जाम्पल दिया, आपको क्लास में टॉप करना है, तो आपके लिए डेवलपमेंट किससे रिलेटेड हुई? अपनी प्रेस्टीज से, अपनी रिस्पेक्ट से। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है? जो डेवलपमेंट है सिर्फ इनकम पे नहीं, मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों पे रिलाय करती है। मतलब डेवलपमेंट के लिए इनकम, कार, अपना घर, मटेरियल थिंग्स भी इम्पोर्टेंट है, और नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस, रेस्पेक्ट या फिर डिस्क्रिमिनेशन फ्री होना। तो इससे हमें पता चला इनकम के अलावा और भी गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के। जैसे कि सपोज आपको जॉब के 2 ऑफर्स मिले हैं। एक मिला है आपको अपने घर के पास, और एक मिला है फॉरेन में। अब फॉरेन में आपको जो ऑफर मिला है वो आपको डबल इनकम पे कर रहा है, इनफैक्ट अपने घर के पास वाली जॉब से। लेकिन बहुत से लोग होते हैं फॉरेन ना जाके अपने घर के पास वाली जॉब लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा,
वहाँ पर अकेला रहना पड़ेगा, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होगा, या फिर हो सकता है जितना ज़्यादा चैलेंजेस उसे अपने घर के पास वाली जॉब में मिले, उतने चैलेंजेस उसे बाहर किसी कंट्री में ना मिले, तो वो अपनी कंट्री में रह के ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि किसी भी जॉब को हम लोग ग्रैब करने से पहले, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से पहले हम सिर्फ इनकम नहीं देखते, क्योंकि फॉरेन में तो डबल इनकम थी, इंडिया में हाफ है इनकम, फिर भी हमने इंडिया वाली जॉब ली, क्योंकि हम अपनी फैमिली की फैसिलिटी देख रहे हैं और अपॉर्चुनिटी टू लर्न देख रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो डेवलपमेंट है वो मिक्स ऑफ गोल्स है। हम डेवलपमेंट में सब कुछ ध्यान में रखते हैं, चाहे वो अपने इनकम हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, रिस्पेक्ट हो, फैसिलिटीज हो फॉर योर फैमिली, या फिर अपॉर्चुनिटी टू लर्न हो। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के अलावा और क्या गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। देन अब आप ये बताइए, हम जनरली ऐसे बोलते हैं यूएसए जो है एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। जिस तरीके से यहाँ पे था, हमने इनकम के अलावा अदर गोल्स को डेवलपमेंट का गोल समझा था, लेकिन हम ये कैसे पता लगा पाते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या कोई कंट्री डेवलपिंग है? इसका बहुत फेमस है, किसी भी कंट्री की इनकम अगर आप चेक कर लें तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन कितना रिच है और कौन कितना पुअर है, इतना तो आप पता लगा सकते हैं, राइट? तो जिस तरीके से आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इनकम को ध्यान में रख रहे थे, उसी तरीके से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए इनकम को मेजर किया जाता है। लेकिन हर कंट्री की इनकम को हम मेजर कैसे करते हैं? हम कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज की इनकम को। कैसे? अगर हम इनकम ऑफ अ कंट्री इस पता लगाएं तो इसका मतलब टोटल इनकम ऑफ पीपल। एक कंट्री की इनकम के लिए हम वहां पे रहने वाले सभी लोगों की इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमें इनकम नहीं निकालनी, एवरेज इनकम निकालनी है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सपोज कीजिए एक कंट्री में लोग जो रहते हैं वहां पे हर कोई 4,000 से 6,000 रुपए कमाता है, हर कोई। सपोज अगर 5 लाख लोग रहते हैं तो 5 लाख मिनिमम 4,000 या मैक्सिमम 6,000 कमाते हैं। लेकिन किसी किसी कंट्री में, जैसे कि इंडिया में, सपोज कीजिए 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो कोई इंसान 500 रुपए कमा रहा है, कोई इंसान 50,000 रुपए कमा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, जबकि बाहर की कंट्री में रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड है। तो हम इस चीज को, डिफरेंस को दूर करने के लिए हम इनकम ऑफ अ कंट्री नहीं निकालते, एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री निकालते हैं। और एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। और एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।